Hello everyone, welcome you all in my page Learn Homeopathy. फ्रेंड्स, आज मटीरिया मेडिका के सेशन का फर्स्ट डे है। एक मटीरिया मेडिका सीरीज़ लेके चल रही हूँ मैं, जिसमें हमारी जो मटीरिया मेडिका की रेमेडीज़ हैं उनका डिस्कशन करूँगी मैं। एंड मैं मेडिसिन की जीनियसनेस की बात करूँगी, की पॉइंट्स की बात करूँगी, की एंट्रीज़ की बात करूँगी, जहाँ पे आप मेडिसिन को क्विक पहचान सकते हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, राइट। तो ये सीरीज़ मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें एंड चैनल को लाइक एंड शेयर करें। आज की जो हमारी फर्स्ट रेमेडी है वो है यूपेटोरियम। जैसे कि अभी वायरल सीज़न चल रहा है, इन्फ्लुएंजा का टाइम है, तो सबसे पहले मैं टॉप पे रख रही हूँ यूपेटोरियम को, क्योंकि यूपेटोरियम का सिलेक्शन बहुत कम लोग करते हैं इन्फ्लुएंजा में। तो इसकी कौन सी ऐसी जीनियसनेस है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें एट अ ग्लांस इसे सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यूपेटोरियम का कॉमन नेम जो है वो ब्रेक बोन फीवर है। ब्रेक बोन या बोन सेट है कॉमन नेम, जिसमें ब्रेक बोन फीवर मिलता है। तो बोन सेट से आपको समझ में आ रहा होगा, बोन हड्डी है ना। तो इसका जो हमें की पॉइंट है वो कहाँ से मिल जाता है, हड्डी, कि इसमें हड्डियों का दर्द होता है। थिंग इज दैट कि इसमें हड्डियों में ऐसा दर्द होता है, इतनी ज़्यादा सोरनेस और इतनी ज़्यादा ब्रूइशनेस रहती है कि हड्डियों तक दर्द जाता है। लोग एक साधारण भाषा में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, हड्डियों में दर्द होता है। एक होता है एक्टिंग होना, एक्सट्रीमिटीज़ में एक्टिंग होना, कि सारे शरीर में दर्द हो रहा है। पेशेंट का वर्जन एक आता है सारे शरीर में दर्द होता है, और एक दूसरा वर्जन मिलता है कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब एक एक हड्डी दुख रही है मेरी। तो ब्रेक बोन फीवर जिसे कहा जाता है, एंड बोन सेट इज़ अ कॉमन नेम, जहाँ पे आप देखते हैं कि बोन से ही हमें ये मेडिसिन आइडेंटिफाई हो रही है। देयर इज़ अ पेन इन बोन्स एंड ऑल बोन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। जो भी हड्डियाँ हैं एक्सट्रीमिटीज़ की, वहाँ पे उसे पेन होगा। सबसे ज़्यादा जो पेन है उसे रिस्ट जॉइंट पे होता है, और वहाँ पे ऐसा सेंसेशन होता है जिससे डिसलोकेट हो रही है, डिसलोकेट हो गई है ये हड्डी, या तो टूट गई है। इस तरह का ब्रूइज्ड सेंसेशन या सोरनेस आप बोल सकते हो, इससे होता है। लाइंग डाउन पोजीशन में जहाँ भी लेटेगा उसे पूरे शरीर में ऐसा लगेगा कि पूरे शरीर की हड्डियाँ, एक एक हड्डी दुख रही है। डीप सीटेड पेन होगा, डीप बोन पेन, ओनली डीप बोन पेन। इसको आप बहुत सारी रेमेडी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट जो डीप सीटेड पेन है वो सिर्फ यूपेटोरियम में मिलता है। जो हड्डियों का दर्द है वो आपको आर्निका में भी मिल सकता है, पायरोजिनम में भी मिल सकता है, वहाँ पे हार्ड सेंसेशन होते हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे कि डीप सीटेड बोन पेन है, विच इज़ वेरी वेरी पिक्यूलर एंड डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट। इसे आप अपने माइंड में एकदम से सेट कर लें। इसके बाद अगर और से जीनियसनेस की बात करें, तो यूपेटोरियम का जो भी प्रॉब्लम है, जितना भी प्रॉब्लम चिल स्टेज में आप देखोगे फील करेगा पेशेंट। जब चिल स्टेज आती है इसकी, फीवर में 3 स्टेजेस होती हैं, हीट, चिल एंड पर्स्पिरेशन स्टेजेस। तो जब इसकी चिल की स्टेज आएगी तो इट इज़ वेरी वेरी पिक्यूलर स्टेज। एक तो इसका टाइम पीरियोडिकल है, 7 to 9 AM, 7 to 9 PM भी ले सकते हो आप। इसका पीरियोडिसिटी हमें यहाँ पे मिलती है। एंड वहाँ पे आप देखोगे चिल के साथ इसे वॉमिटिंग का सेंसेशन आएगा, चिल के साथ ही इसे नौशिया आएगा, चिल के साथ ही प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। जैसे ही वॉमिटिंग होगी पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करता है, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, एंड साथ में एक्टिंग ऑल ओवर द बॉडी, एक्टिंग बोन पेन विथ चिलनेस, विथ वॉमिटिंग, विथ थर्स्ट, विद नौशिया एंड वॉमिटिंग। तो इस तरह का जो कोलाब्रेशन है, जो सिम्टम्स है एक साथ मिलते हैं, तो वहाँ पे यूपेटोरियम का सिलेक्शन करते हैं। यूपेटोरियम के पेन की अगर और बात करें तो इसका जो नेचर ऑफ पेन है वो हमें सब जगह देखने को मिलता है। काफ मसल में देखोगे तो पेशेंट ऐसा बोलेगा, उसके वर्जन की बात करें तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि मेरी काफ मसल फट जाएंगी, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि काफ मसल फट जाएंगे। एंड आप सभी जानते ही हो कि इंटरमिटेंट फीवर के लिए एक ग्रेट रेमेडी है, और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं तो आपको इंटरमिटेंट फीवर में प्रिस्क्राइब करना है, अदरवाइज नो प्रिस्क्रिप्शन। अगर ये की पॉइंट्स हैं वहाँ पे तो आप यूपेटोरियम का प्रिस्क्रिप्शन करें। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम जाते हैं तो आप देखोगे कि पेशेंट को सोरनेस बहुत होती है। अगर इन्फ्लुएंजा हुआ है पेशेंट को हमारे, जैसा कि इन्फ्लुएंजा का सीज़न है, तो आप देखोगे इन्फ्लुएंजा में सिम्टम्स क्या आते हैं, स्नीजिंग होती है, रनिंग नोज होता है ना, सोर थ्रोट हो जाता है। तो इसके पेशेंट को देखोगे अगर स्नीजिंग हुई है, छींकें आ रही हैं, तो छींकों के साथ साथ राइनोरिया होगा, रनिंग नोज होगी, एंड
पेशेंट को कफ के साथ सोरनेस ऑफ थ्रोट होगा, एंड उस सोरनेस एंड उस कफ के साथ पेशेंट को चेस्ट में हैवीनेस एंड पेन रहेगा, एंड ही विल होल्ड हिज चेस्ट विद हैंड लाइक ब्रायोनिया की तरह होल्ड करेगा, तब उसे थोड़ा सा रिलीफ लगेगा, एंड स्पेशली ही गेट रिलीफ इन नी एंड हैंड पोजीशन। नी एंड हैंड पोजीशन आप समझ रहे हो, जब पेशेंट इस तरह से बैठेगा नी और हैंड पोजीशन में, तब उसे अपने कफ में रिलीफ मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, एंड स्पेशली हिज स्नीजिंग और कफ और फीवर एग्रावेटेड एट मिड नाइट में, स्पेशली इन मिड नाइट इसका जो एग्रावेशन है वो सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी पिक्यूलियर। आई एम ओनली डिस्कशिंग अबाउट करेक्टरिस्टिक एंड पिक्यूलियर सिम्टम्स ऑफ द रेमेडीज। आपने बहुत सारी चीज़ें देख रखी होंगी, बट जब आप पिक्यूलियर रेमेडी के प्रिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हो, सिमिलुम सेलेक्ट करते हो, तो यू नीड करेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर स्ट्राइकिंग सिम्टम, और यही इसके स्ट्राइकिंग सिम्टम है, नन अदर देन दिस। अगर आप इन सिम्टम्स के थ्रू जाते हो, ये सिम्टम्स आपके टिप ऑफ टंग जिसे बोलते हैं, आपके आई साइड में सेट हो जाते हैं, तो यूपेटोरियम कभी भी स्किप नहीं कर सकते आप। आगे चलते हैं, आप देखोगे सोरनेस एंड एक्किंग ऑफ लोअर लिम्ब विद स्टिफनेस, एंड जनरली देयर इज एग्रावेशन बाय राइजिंग ऑन वॉकिंग। जैसे ही पेशेंट वॉक पे चलता है, थोड़ा सा वॉकिंग करने लगता है, तो उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ पे स्टिफनेस फील होती है, पेन फील होता है। तो आप देख रहे हो पेशेंट वॉक कर रहा है, मतलब कि मोशन में जब आ रहा है तो उसे एग्रावेशन हो रहा है, तो आप वहाँ पे ब्रायोनिया की तरफ चल देते हैं, क्योंकि पेशेंट चेस्ट भी होल्ड कर रहा है एंड मोशन से एग्रावेशन भी दिख रहा है आपको, तो आप यूपेटोरियम को ना देख करके आप ब्रायोनिया की तरफ चल देते हैं। तो आप यूपेटोरियम की जो अदर कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनका डिस्कशन मैंने आपसे किया, अगर आप वो देखते हो तो वहाँ पे यूपेटोरियम कभी भी स्किप नहीं होती है। सो दीज आर द पिक्यूलरिटीज ऑफ यूपेटोरियम, एंड इसे सेलेक्ट करें, इसका प्रिस्क्रिप्शन करें, एंड इस तरह से मेडिसिन को लर्न करें। थैंक यू सो मच।